आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और वो कथा जरूर आपको पसंद आएगी और हम चाहेंगे ये मेरा वीडियो आप पूरा देखें। पूरा श्रवण करने पर ही आपके दुख और परेशानियों को दूर करेगा। साथियों, ये श्रावण मास में हम आपको बताएंगे एक ऐसा मंत्र जिसके जाप करने से और सुनने मात्र से ही हमारे सभी दुखों को दूर कर दिया जाता है। साथियों, कई वर्षों की तपस्या करने के बाद जो फल प्राप्त होता है वह फल हम और आप इस श्रावण मास के पुरुषोत्तम मास में तप करने से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? यह श्रावण मास पुरुषोत्तम मास भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा की अर्चना तप साधना करने से हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है, क्योंकि इसमें 3 वर्ष की विशेषताएं होती हैं। इसलिए इस श्रावण मास में तप करने से 3 वर्ष का फल प्राप्त होता है। साथियों, मित्रों, तपस्या हम और आप सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। क्योंकि तपस्या के बारे में कहा है कि तपवल रचय प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सकल जग त्राता, तपवल सम्मुख करहि संधारा, तपवल शेष धरे महि भारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति और ध्येय सिद्धि के लिए अपनी इंद्रियों की आवश्यकताओं को संयमित कर लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो, उसकी प्राप्ति तक अटल रहना तप है। तप वह उत्कट साधना है जिससे भविष्य भी बदला जा सकता है। रामचरितमानस में कहा गया कि देव ऋषि नारद जी हिमालय राज के यहाँ गए और उनकी पुत्री पार्वती के भविष्य को अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ का तप करने के लिए किया कि जब आप तप करेंगे तभी आपको भगवान भोले शंकर प्राप्त होंगे। माता पार्वती ने तप किया और तप करने के बाद उन्हें भगवान भोले शंकर प्राप्त किए। जो तप करहि कुमार तुम्हारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी। साथियों, तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अपना माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाया। साधारण शब्दों में हम तप को लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और इंद्रियों को संयम में रखकर अविरत साधना कह सकते हैं। साथियों, बालक ध्रुव की 5 वर्ष की अवस्था थी। एक दिन पिता उत्तानपाद की गोदी में छोटे भाई उत्तम को बैठे देखा तो ध्रुव के मन में भी पिता की गोद में बैठने की सहज इच्छा हुई। उत्तम की माता सुरुचि को सुनीति के पुत्र ध्रुव को तिरस्कार पूर्वक पिता की गोद से उतार दिया। ध्रुव रोते हुए मां सुनीति के पास पहुंचे। ये घटना सुनकर सुनीति ने आंसू पोंछते हुए समझाया, तुम ऐसा स्थान क्यों नहीं प्राप्त करते जहां से कोई तुम्हें कभी हटा ना सके। वह स्थान है परमपिता श्री हरि की अनंत वात्सल्यमय गोद। उनकी प्रेरणा अचूक शुद्ध हुई और ध्रुव निकल पड़ा घने जंगल की ओर तपस्या करके श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए। हिंसक पशुओं से भरा भयानक जंगल
नदी पर्वत लांघता ध्रुव चला जा रहा था, ना भय न संशय। मार्ग में सप्तऋषि मिले, उसे समझाया कि तप करना बहुत कठिन है, तुम लौट जाओ। ध्रुव का निश्चय अटल था। देव ऋषि नारद ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादश अक्षर का मंत्र का जाप करने को कहा। साथियों, ये एक ऐसा मंत्र है जिसका कि हम और आप जाप करेंगे तो कठिन से कठिन जो भी कार्य होगा और वो पूरा हो जाएगा। साथियों, ये मंत्र जब ध्रुव ने जपा, रात दिन ध्रुव अविचल भाव से तप करने लगा। वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतुएं आती रहीं, जाती रहीं। वह न इनके सौंदर्य से आकर्षित हुआ, न कष्टों से विचलित। अंततः श्री हरि विष्णु को प्रकट होना ही पड़ा और ध्रुव अडिगता का पर्याय बन गया। इस बात तपस्वी को हम आज भी ध्रुव तारे के रूप में स्मरण करते हैं। साथियों, ये सावन का महीना जो चल रहा है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की मिलकर उपासना पूजा की जाती है। हमारे जो भी कष्ट होंगे उन कष्टों को ये मंत्र भगवान भोलेनाथ का, भगवान विष्णु भगवान का हमारे कष्टों को दूर करता रहेगा। इसी के साथ हम कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई कथा के साथ। जय जय श्री राधे श्याम।